दुर्योधन उवाच धृष्टकेतुश्चेकितान काशराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवोपांच। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 5वें श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक दुर्योधन के उसी संवाद का हिस्सा है जिसमें वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में उपस्थित महान योद्धाओं की सूची बताता है। श्लोक का अर्थ, यहां धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशी के राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान पराक्रमी योद्धा भी है। गहरा संदेश। मित्रों, इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में उपस्थित उन योद्धाओं का उल्लेख करता है जो न केवल बलशाली है बल्कि धर्मनिष्ठ भी है। यहां हम 5 महत्वपूर्ण बिंदु समझ सकते हैं। पहली बात, दुर्योधन पांडवों की शक्ति का विस्तार दिखाने के लिए उनके सहयोगियों के नाम गिना रहा है। वो इस बात से भयभीत है कि धर्म और नीति के रक्षक अब पूर्ण रूप से पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। दूसरी बात, जिन योद्धाओं का नाम लिया गया है वे सब किसी न किसी कारण से कौरवों के अन्याय से असहमत रहे थे। यह दर्शाता है कि अधर्म के विरुद्ध समाज का हर वर्ग एकजुट हो जाता है। तीसरी बात, नरपुंगव शब्द दुर्योधन के भीतर के भय को और गहराई से दर्शाता है। वो पांडवों की सेना को केवल बलवान नहीं बल्कि श्रेष्ठ पुरुषों की सेना कहता है। चौथी बात, दुर्योधन का ये प्रयास अपने गुरु को ये एहसास दिलाने का है कि अब ये केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष है। पांचवी बात, ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति धर्म के साथ होता है उसके साथ ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति खड़ी होती है। पांडवों की सेना छोटी थी पर उसमें नीति, धर्म और आत्मबल का संयोग था। मित्रों, इस श्लोक में जो संदेश छिपा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पहला पाठ, धर्म और नीति के साथ जुड़े लोग भले कम हो पर उनका बल अधर्मियों से अधिक होता है। दूसरा पाठ, जब आप सच्चाई के मार्ग पर होते हैं तो सही साथी अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। तीसरा पाठ, अधर्मिक व्यक्ति हमेशा दूसरों की ताकत देखकर भयभीत होता है जबकि धार्मिक व्यक्ति आत्मबल से शांत और स्थिर रहता है। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 5वें श्लोक का गहन अर्थ। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा बल केवल संख्या या शक्ति में नहीं बल्कि धर्म, सत्य और निष्ठा में होता है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 6 को समझेंगे जिसमें हम देखेंगे कि और कौन से महारथी पांडव सेना में शामिल हुए थे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।